प्रिय मतलब होता है अच्छा, और व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। सुन लीजिए, आप लोग कहते हैं ना, अरे हम व्रत किए हैं, करते उपवास है, आप नाम लेते हैं व्रत का। नहीं, व्रत का मतलब उपवास नहीं होता, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा होता है। क्या प्रतिज्ञा? अच्छा प्रतिज्ञा लेना, संकल्प लेना। तो क्या प्रिय मतलब होता है अच्छा, और व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। और प्रिय व्रत जो था ना, उसके अंदर में केवल अच्छे ज्ञान थे। और उनके एक बेटा हुए जिसका नाम है अग्निमित्र, वही बड़ा ज्ञानी हुए भैया, बड़ा वो प्रवचन करता था। एक उनका भी बेटा हुआ जिसका नाम हुआ नाभि। भैया नाभि हुए ना, बड़ा सत्संग प्रेम योग भी थे, रोज सत्संग क्या करते थे। तो उसका एक बेटा और जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ऋषभदेव। क्या नाम पड़ा? गौतम भैया क्या नाम पड़ा? ऋषभदेव ना? हाँ, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। कितने बेटा हुए उनका? 100 बेटा उनका हुआ। तो उनका जो सबसे बड़े बेटा था, उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और हमारे शास्त्रों के अनुसार से भरत 3 हुए हैं। एक भरत पहले हुए सतयुग में, जिन भरत का नाम है ऋषभदेव के बेटा का नाम भरत है। दूसरा बेटा उनका है, दूसरा उनका नहीं, उनका दूसरा भरत है राजा दशरथ नंदन राम के भाई भरत। तीसरा भरत हुए, तीसरा भरत हमारे हुए शकुंतला नंदन भरत। ये 3 भरत हुए, और ये 3 भरत के कारण इस दुनिया का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत। इसी प्रकार से 3 राम हमारे भी इस दुनिया में हुए। पहला नाम हुए कौन मालूम है? दशरथ नंदन कुशल प्रसंगम। राजा दशरथ के बड़े पुत्र नाम क्या था? बोलो रे भैया, क्या नाम था? राम। अब उनका जो है दूसरा जो भरत हुए, जिनका नाम था फरसे वाला बाबा, क्या नाम था जो फरसा लेके चलते थे? परशुराम। और तीसरा राम कौन हुए? कृष्णानंदन बड़भाग्यम। कृष्ण के जब बड़े भैया का नाम हुआ बलराम। ये 3 राम हमारे इस दुनिया में हुए, और 3 भरत हुए। और जब 3 भरत और 3 राम हुए तो दुनिया क्या बन गया था? सतयुग। इसके यहाँ जो भरत थे भैया, ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे, था वो ज्ञानी भरत था। वह जो है मंत्र जप करता था, और मंत्र जप करते करते क्या हुआ? जंगल में रहता था, मंत्र जप करता था। मंत्र जप करते करते बगल में एक नदी था। तो नदी में एक दिन क्या हुआ? एक शेर ने आवाज लगाया जोर से। जब शेर का आवाज जब जोर से हुआ तो हिरण जो चल रही थी बगल में, वह क्या हुआ? कूदना चाहा। और कैसे कूदना चाहा तो क्या हुआ? हिरण गर्भवती थी, और जैसे वो कूदी है, छलांग लगाई है, गर्भवती हिरण गर्भ जो उनका पैदा हुआ था, उनके गर्भ से हिरण का बच्चा जन्म हो जाता है, और हिरण का बच्चा नदी में बहने लगते हैं। जैसे हिरण का बच्चा बहने लगता है भैया, तो जानते हैं क्या होता है? हमारे भरत को पता चल जाता है, देखता है कि मेरे आंख के सामने हिरण के बच्चा बह रहे हैं। जैसे देखा कि हिरण बच्चा बह रहे हैं, वो माला उला को छोड़ा, और माला छोड़ कर क्या हुए? जल में कूद दिया। और जैसे जल में कूदा तो हिरण को बचा करके जो बच्चे हैं उसको ले आया, और बच्चे पानी था, बिल्कुल ठंडे पानी थे। हिरण के बच्चे कांप रहे थे, और जैसे जैसे बच्चा कांपे, उसने देखा बच्चे को गर्मी नहीं दिया जाए तो बच्चा मर जाएगा। तो क्या किया? भरत
आग जलाया पहले, और आग जलाने के बाद पूरे शरीर को गर्मी जला में दिया। जब आग से पूरा गर्मी हो गया तो उसको बोला कि ये ठंडी, फिर इसको लग जाएगा। उनके पास था कंबल, कंबल को उड़ा दिया। कंबल उड़ने के बाद गर्मी महसूस हुआ। धीरे धीरे हिरण बड़ा हुआ, धीरे धीरे हिरण बड़ा हुआ। आज जैसे हिरण बड़ा हो, और भरत का जो है जो माला जप करता था गायत्री महामंत्र का, रोज 66 माला का जप करता था पहले, और 66 माला जप करने वाला जो है भरत, वो 5 माला जप करने लगा हिरण के चलते। पूरा दिन हिरण की सेवा करने लगे, उसका माला छूट गया। और एक ऐसा दिन आया तो 5 माला भी छूट गया। धीरे धीरे माला छूटता गया, हिरण के प्रति ममता बढ़ते गया। जैसे जैसे ममता बढ़ता गया भैया, एक दिन ऐसा समय आया, क्या हुआ समय में एक आग लगा है बहुत जोर से, भीषण आग लगी। कहाँ पे? जंगल में। और आग लगने के कारण हिरण जो है मर गए। आज जैसे हिरण मरे तो मालूम है क्या हुआ? हिरण मरने के बाद उसको चिंता हो गया कि मेरा बेटा चला गया, क्योंकि वो जो है भरत हिरण को ही बेटा मानता था, हिरण को पुत्र मानता था। और जब मरने लगा, जब भरत जो है जब उसका भी अंतिम समय आया, तो वो भरत जो है जब मरते समय उसने सोचा किसके बारे में? हिरण के बारे में। और हिरण के बारे में जैसे सोचा, उसका भी जन्म, अगला जन्म हिरण का हो गया। मैंने अभी कहा अंतिम में जो व्यक्ति मरता है और जैसा जो सुनता है और जो चिंतन करता है, वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। एक कथा आता है, अजामिल की कथा। यहाँ पर क्या कथा आता है अजामिल का? अजामिल एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था और ज्ञानी ब्राह्मण था। वो ढोंगा फुंगा ब्राह्मण नहीं जो आए कुछ से कुछ मंत्र बोल दे और 5 से 1 रुपये लेकर चल जाए, उसका ब्राह्मण नहीं था। ज्ञानी ब्राह्मण था। बनारस के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। वो चारों शास्त्रों 108 उपनिषदों से शास्त्रों का ज्ञाता था। 18 पुराणों की मंत्र जो श्लोक से आता था। लेकिन एक दो कर्मकांड करके यजमान के घर से वो आ रहा था। लेकिन भैया आते से उसने क्या देखा मालूम है? एक स्त्री वेश्या का काम करते वो आ रही थी। उसने देखा बड़ी सुंदरी है ये, यदि मेरा शादी इन वेश्या के साथ हो जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। आज देखिए है ब्राह्मण, विचार कैसा है? बड़ा दुष्ट व्यक्ति के जैसा है। भैया जो ब्राह्मण हो और गलत विचार हो ना, वो ब्राह्मण कहलाने का लायक भी नहीं होता है। और हुआ वही, ब्राह्मण था, पूजन करवा के आ रहा था। जानते हैं वो विचार कैसे आया उसके अंदर में? तो शास्त्रों ने कहा है कि जैसा खाओ अन्न, क्या कहा है? कि जैसा खाओ अन्न ओसा होए मन। जहां कर्मकांड करने के लिए गया था भैया, उसका घर का दूषित अन्न खाया था। और दूषित अन्न खाने के कारण उसका मन गया बदल के। और जैसे मन बदला तो क्या हुआ मालूम है? उसका जो अच्छा मन है गलत मन बन गया और उस संस्कार में प्रवेश किया और वेश्या की तरफ नजर चला गया। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे? ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे? मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे? मैं होश में था
क्या किया? गलत अन्न खाया भैया और अन्न का प्रभाव पड़ गया। शास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। फिर कहता है शास्त्रों ने कहा है जैसा पियो पानी वैसा हो मन। ये दो कहा है शास्त्रों ने, लेकिन अभी दुनिया के अन्य प्रकार ग्रंथ निकले हैं इसमें और दो आता है सरो। क्या आता है कि जैसा पियो दूध वैसा होए बुद्ध। बुद्ध का मतलब बुद्धि। यदि आप जैसा पियो वाणी वैसा वाणी, जब शराब पियोगे कहोगे ये तो पानी की तरह दिख रहा है, तो फिर शराब क्या करेगा? शराब क्या करेगा? फिर शराब यही करेगा कि एक दिन वो आपको मौत को सहिया में डालेगा। यही नहीं करेगा? मैंने कल कहा था कलयुग प्रवेश में कि कलयुग शराब में वास करता है। आज आजादी ने वही किया। कैसा अन्न था यजमान